वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 2 तारीख की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें हम बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकाएँ ये हमारा चला हुआ है बेटा, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, उसमें आगे सीखेंगे। देखो हम जानते हैं कि बीजीय गणित जो होता है, ठीक है, बीज गणित चर अचर तथा व्यंजक पर आधारित होता है। हमने चर और अचर के बारे में बेटा जान लिया था अपनी लास्ट वर्कशीट में कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर वो होता है जो चेंज हो जाता है और अचर होता है जो बदलता नहीं है, ठीक है। तो हम बीज गणित में चर अचर व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हमें पता है कि हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, बस हम बात करते हैं कि उसका दुगना तिगना इस तरीके से। तो जैसे तुमने पहले बेटा बचपन में सुना होगा, पहले ये कैसे याद रखते थे, किसी को अपनी उम्र एज याद नहीं होती थी या अपना जन्मदिन याद नहीं होता था, तो वो क्या करते थे कि जिस दिन का त्यौहार होता था उस साल में या अपनी बहन से 2 साल बाद हुए, इस तरीके से याद रखते थे, ठीक है। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, इस बीजीय व्यंजक या गणित द्वारा सोल्व किया जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे अंक गणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाओं यानी कि प्लस माइनस और ये आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम जब हमें गुना करना हो तो 3 गुना में 2 कर दिया, फिर 2 प्लस में 4 कर दिया। तो इस तरीके से नंबर की सहायता से हम सोल्व करते थे। उसी प्रकार हम बीज गणित में भी व्यंजक बनाते हैं। जैसे ये व्यंजक बना, ऐसे ही हम इसमें भी व्यंजक बनाते हैं। आओ समझते हैं इसको कैसे बनाते हैं। और अगर बेटा समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर पहली स्थिति क्या है, रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं, ठीक है। ये रश्मि है, ये रहीम है। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे? तो कुल कितने होंगे बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे, कुल गुब्बारे किसके, रहीम प्लस में रश्मि, यानी कि कितने हो गए, 4 प्लस में 5, 9 गुब्बारे हो गए, ठीक है। तो ये हमारा व्यंजक बन गया। ऐसे ही स्थिति 2 में रहीम के पास 6 टॉफियाँ हैं परंतु रश्मि के पास अपनी टॉफियाँ नहीं बताना चाह रही है। रश्मि अपनी टॉफियाँ नहीं बताना चाह रही। इस स्थिति में हमें दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि अब एक ने बताई नहीं और एक के हमें बता दी कि 6 टॉफियाँ हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफियों को x मान लेते हैं जिस समय पर हमें नहीं पता होता, ठीक है। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि चलो इतनी होंगी। तो फिर कुल टॉफियाँ किसके बराबर हो जाएंगी, रहीम प्लस रश्मि की टॉफियाँ। तो रहीम के पास क्या है बेटा, 6 और रश्मि के पास x टॉफी है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये यही रहने वाला है, जिसमें कि ये 6 क्या है, फिक्स है, अचर राशि, और ये x क्या है, चर राशि है। मतलब ये बदल भी सकती है, ये फिक्स नहीं है। अब वो उसके ऊपर है जब वो बताएगी। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बना, इस तरीके का व्यंजक बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये चर राशि है, इसकी जगह पर हम टी भी लिख सकते हैं, x y z a b c कुछ भी लिख सकते हैं। उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकालना संभव नहीं थी। देखो जो उपरोक्त था इसमें बेटा जब हमें टॉफ़ी पता ही नहीं रश्मि के पास कितनी है तो हम कुल बता ही नहीं सकते। तो जब हम ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिनको निकालना संभव हो जाता है, वहाँ पर हम चर राशि मानते हैं, जिसको हम x मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, इससे हमारी समस्या हल हो जाती है काफ़ी हद तक, ठीक है। अब अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम गुरलीन, संचित और अब्दुल है को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिलें दी, ठीक है। संचित, मुझे 4 पेंसिल मिली, गुरलीन मुझे 3 पेंसिल मिली, अब्दुल मुझे भी कुछ पेंसिलें मिली। इसने नहीं बताया कितनी मिली, कुछ पेंसिलें मिली हैं। अब अध्यापिका इन तीनों के पास कुल मिलकर कितनी पेंसिलें हैं ये पूछ रही है। तो हल क्या करेंगे बेटा, संचित के पास 4, गुरलीन के 3 और इसकी हमें नहीं पता तो हम x मान लेते, तो x हो गई। तो यहाँ पर 4 और 3 कितने होते हैं, 7, और ये x ऐसे ही जुड़ेगा। तो इतनी पेंसिलें कुल हैं। जब हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो हम पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा व्यंजक बन जाएगा। अब नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर स्वाति, मुकेश और दोनों की कुल संख्या बतानी है। स्वाति के पास पेंसिल P है, मुकेश के पास 5 है, तो टोटल कितनी हो गई बेटा P + 5। टॉफ़ी कितनी है बेटा स्वाति के M और मुकेश के 2, तो टोटल M + 2 हो जाएंगी। कॉपी 8 है, मुकेश के पास T है, तो कितने हो गए टोटल 8 + T। ये वाला बेटा अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा देखो, निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलो। निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना है। राम, मेरी आयु x वर्ष है, तो राम ने क्या बताया कि उसकी आयु कितनी है, x वर्ष है। अब राम के जो पिता हैं वो क्या कहते हैं, मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है, तो राम के पिता कहते हैं राम की x है तो x का 3 गुना, 3 से गुना कर दो। जैसे कि बेटा मान लो तुम्हारे पास 4 टोपे, तुम्हारी बहन का है तुम्हारे पास कि उसके पास तुम्हारी दुगनी है, तो कितनी होंगी, 4 को 2 से कर दो 8। ऐसे ही हम x को गुना कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3x, ठीक है। फिर उसका भाई कहता है कि मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। 2 वर्ष बड़ा है किससे, राम से, तो राम की कितनी थी बेटा, x थी, उससे 2 वर्ष बड़ा यानी कि 2 ऐड कर दो। यहाँ तो दुगुनी की बात हो रही थी, गुनी की थी तो गुना करेंगे, अब यहाँ 2 वर्ष बड़ा है तो उसमें जोड़ेंगे। जैसे तुम्हारा भाई तुमसे 2 साल बड़ा है, तुम 4 साल के, तो कितनी हो जाएगी तुम्हारे भाई की, 6 साल हो जाएगी, तो ये हो गया। अब माँ कहती है मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। पिताजी की आयु कितनी है बेटा, 3x, तो 3x में से 2 साल कम कर दो, तो ये किसकी हो गई, उनकी माता की हो गई। अब हमसे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो राम की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, x, ठीक है, यही तो है। उसके बाद पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा, 3x हो जाएगी। माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा, 3x - 2, हमने ऊपर अभी सोल्व करके देखी। भाई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x + 2, ठीक है। माँ और भाई की आयु का योग, माँ की कितनी है ये है, भाई की कितनी है ये, तो इनको जोड़ दो, 3x - 2 प्लस में x प्लस में 2, तो यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस के। यहाँ पर कितना है, 3x प्लस में x यानी कि 4x, तो कितनी हो गई बेटा, 4x हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर समझ आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।